है कि हम जिंदा हैं ये बताने के लिए जो बर्तन है, प्रताप जी आपने कहा कि वो बजते रहते हैं, फिर बजाए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन सवाल ये होता है कि इस तरह के बर्तन बजाने से जो है किस तरह की छवि आप पेश करें। इससे बड़ी बात और है कि बर्तन बजने से इतनी आवाज आ रही है, लेकिन नितिन गडकरी से लेके यहाँ के बड़े पदाधिकारियों तक ने, भाजपा के बड़े नेताओं तक ने अपने कान में शायद रुई ठूस रखी है, इसलिए बर्तन बजे जा रहे हैं और भाजपा की हालत खराब हो रही है। प्रताप जी यहाँ पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी रहेगी। बड़ी खबर में फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद चर्चा के लिए। प्रताप जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, बताया भी था कि हमारे संवाददाता ने कि किस तरह भाजपा में जो आपसी फूट है वही नहीं, अब कार्यकर्ता भी परेशान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्रशिक्षण शिविर शुरू किए गए थे बड़े चाव से कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इन प्रशिक्षण शिविरों से जोड़ा जाएगा, क्या हुआ उन प्रशिक्षण शिविरों का हाल, ये तो देखने वाली बात है। एक बात भी समझ में नहीं आती कि सिर्फ एक ही वहां पर नेता मौजूद थे, बाकी कोई भी नहीं पहुंचा। आखिर आला कमान क्या कर रहे हैं जब उनको पता है कि इस तरह की चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जमीनी हकीकत से वो वाकिफ हो चुके हैं। यहाँ पर पूनम, हालत तो बहुत खराब है भाजपा की। वास्तव में देखा जाए तो चाल चरित्र और पार्टी वेरी डिफरेंस के नारे के साथ वाली पार्टी अब कितनी डिफरेंट हो गई है अपने उसी चाल चरित्र चेहरे में, तो ये साफ तौर पे नजर आता है। ना तो वो चाल रही, ना चरित्र रहा, ना चेहरा, तो बदला बदला लगता ही है इनका। कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सही है कि किस तरह से शिविर का बहिष्कार होता है और शिविर के बहिष्कार के बाद पार्टी कोई उन विधायकों से पूछने की जहमत भी नहीं करती और फिर दोबारा शिविर होता है तो बस इतना कह दिया जाता है कि वो अब अगले शिविर में नहीं आएंगे। और यानी कि पार्टी के विधायकों को, जो विद्रोह करने वालों को, बहिष्कार करने वालों को और जो पार्टी की लाइन से अलग जाने वालों को अलग एक मौका और दे दिया जाता है आराम से शिविर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि कान में ठूस रखी है रुइयां, आखिर में क्यों बर्तन बज रहे हैं, तो क्यों बज रहे हैं, ये कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर में विधायकों की परेशानियां क्या है, ये भी एक बड़े समझने की जरूरत है। क्या विधायक शहर के अध्यक्ष को इतना कैपेबल नहीं मानते? क्या शहर के अध्यक्ष के साथ उनका कोई ऐसी लड़ाई है जिसके चलते उसको पार्टी के नेताओं को सुलझाने की बहुत जरूरत है? लेकिन देखने में आया है पिछले 3 साल गुजर गए, पार्टी की आपस की लड़ाइयां चल रही हैं और आज ये हालात आ गए हैं। ये खैर वैसे पार्टी का, भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि भाजपा इस बार सत्ता में आने का दावा कर रही है और उसके लिए सबसे मजबूत वो कहती है कि जयपुर हमारा गढ़ है। पिछले 60-65 सालों से यहाँ कांग्रेस को इतना समर्थन नहीं मिला जितना हमेशा भाजपा और जनसंघ को मिला है। तो कुल मिलाकर उसके गढ़ में यदि हालत है और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही कहने लगे कि अब हम यहाँ नहीं जीत रहे हैं, नितिन गडकरी जी कुछ कीजिए, कुछ बचाइए, नहीं तो गढ़ टूट रहा है और हम सब इसके जो डेब्रिस में, इसके जो खंडर है उसमें दब जाएंगे। तो यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि लोकसभा में सीटें तो भाजपा हार ही चुकी है, अगर यही हालात रहे अगर प्रदेश भाजपा के, तो विधानसभा की सीटें मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से नितिन गडकरी के सामने गुहार लगाई गई है, तो इसे साफ तौर पे जाहिर है कि नितिन गडकरी भी नहीं सुन रहे हैं। नितिन गडकरी भी पता नहीं क्यों उनको जयपुर के अपने गढ़ की चिंता नहीं है। उनको नहीं लगता, उनको शायद लगता है कि गढ़ तो देखा जाएगा, हम तो बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे। तो आजकल नई बिल्डिंगों का जमाना हो गया, तो शायद उनको लगता है कि नए लोगों के साथ नई बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाएगी। और वैसे भी जोड़ तोड़ की राजनीति है, 4 कम हुए तो क्या है, 4 इधर से तोड़ लाएंगे। जो जिस तरह की चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी है, नीति तो कहने को वही है, नियत बदल गई है। तो पार्टी में ये हालात बनने लाजमी हैं और ऐसे ही शायद लगता है कि चुनाव तक भाजपा अपने इस गढ़ को पूरी तरह से खंड खंड कर चुकी होगी यदि यही हालत रहे तो। प्रताप जी, यानी कि भाजपा जो अपने आप को कहती है कि ए ग्रेड वाली पार्टी है, किस तरह की ग्रेड है ये तो अब सामने ही आ चुका है। जमीनी हकीकत जो भाजपा की है, आंतरिक कलह है, वो खुलकर सामने आ गई है। अगर यही हालात रहे तो एक दिन भाजपा इतिहास की पार्टी बनकर भी रह जाएगी। बड़ी खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।